हेलो बच्चों। हेलो। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या नया लेसन सीखे हम लोग? यस और मैम। सीखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कीजिए, ठीक है? क्या नया लेसन सीखना चाहते हो? वेरी गुड बच्चों, मिलकर इस नया कहानी को हम सीखेंगे। आइए बच्चों, हम लोग हमारी कहानी को शुरू करते हैं। यीशु मसीह एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और आप बच्चों को पता है जब यीशु मसीह कहीं जाते थे तो उनके साथ कौन होता था? एक बहुत बड़ी भीड़ के लोग होते थे। वही तो मैं बोलने जा रहा था। तो जल्दी बोल देते चिंपू। ओके बच्चों, तो यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़, और ये सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के कामों को देखना चाहते थे कि यीशु मसीह कैसे अद्भुत काम कर रहे हैं। और साथ में यीशु मसीह उनको अलग अलग बातें सिखाते भी थे। और उस समय पर आराधनालय का एक सरदार यीशु मसीह के पास आए थे। कौन? आराधनालय का सरदार का मतलब है एक लीडर। लीडर? हाँ। यीशु मसीह के पास? हाँ चिंपू, एक लीडर यीशु मसीह के पास आए थे और जैसे ही यीशु मसीह के पास पहुंचे, यीशु मसीह के पाँव पर गिर गए और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगे। आपको पता है क्या हुआ था उनके घर में? क्या हुआ था? वो लीडर के घर में उनका 12 साल की बेटी बहुत बीमार थी और मरने पर थी। हाँ चिंपू, पहले कहानी तो सुनिए, रोना नहीं पहले। अब ये लीडर यीशु के पास आकर रोने लगे, विनती करने लगे, यीशु आप कृपया मेरे घर आइए और मेरे बेटी को छू लीजिए ताकि वो चंगाई को पाए, वो ठीक हो जाए। तब यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा ओके हम चलते हैं। जैसे ही यीशु मसीह उस जगह से निकले उस लीडर के घर जाने के लिए ताकि उनकी बेटी को ठीक करे, उसके बीच में और भी लोग यीशु के पास आए और यीशु मसीह सबको चंगाई दिया। उसमें एक बहन थी जो यीशु के पास आई और यीशु के वस्त्र को चुपचाप से छू लिया और जैसे ही छू लिया वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उस दौरान ये लीडर जिनका नाम है चिंपू, आपको उनका नाम पता है? नहीं पता है? नहीं। मैं समझाती हूँ। उनका नाम था याईर। क्या नाम था? याईर। याईर के घर से और भी कुछ लोग आए और याईर से बोलने लगे, याईर आप यीशु मसीह को तकलीफ नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी मर चुकी है। हाँ चिंपू सुनो 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 चिंपू सुनो, पहले सुन लीजिए। तो उनको लगा अगर याईर की बेटी की मृत्यु हो गई तब यीशु मसीह कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मत डरना, विश्वास रखो। और यीशु मसीह याईर के साथ और याईर के दासों के साथ याईर के घर गए। जैसे यीशु मसीह याईर के घर पहुंचे, आपको पता है वहां पर माहौल कैसा था? सभी लोग रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे कि उनकी बेटी का मृत्यु हो गई, उनकी बेटी इस संसार से चल बसी। चिंपू सुनिए, अब उस समय पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कोई भी यहाँ पे रोना नहीं, क्योंकि वो बेटी की मृत्यु नहीं हुई है, वो बेटी सो रही है। क्या? हाँ, तब आपको पता है सारे लोग क्या करने लगे? जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उनको लगा यीशु मसीह को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक लड़की की मौत हो गई और यीशु मसीह बोल रहे कि वो सो रही है। तब लोग यीशु के ऊपर हंसने लगे। बच्चों, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। कौन थे चिंपू बोलो? पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो यीशु मसीह अपने इन तीनों चेलों के साथ उस कमरे में गए और सभी लोगों को कहा आप लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। और सिर्फ
उस बच्ची के मम्मी पापा को भी अंदर ले गए और जैसे उस कमरे के अंदर गए, यीशु मसीह ने उस बेटी के हाथ को पकड़ लिया और उस बेटी से कहा, बेटी उठ जाओ। उठ जाओ। और जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ, वो बेटी उठ गई, क्या? फिर से जिंदा हो गई। ये तब यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया। जितने लोग वहां पर थे, सब लोग हैरान हो गए कि यीशु मसीह ने एक मरे हुए लड़की को वापस जिंदा कैसे किया। तब इसका मतलब है यीशु मसीह से असंभव कुछ भी नहीं। ओके बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। ओके, मैं बताती हूँ आपको। ओके। जब याईर के घर से दास आए थे ना, और याईर से कहने लगे यीशु को परेशान मत करो क्योंकि आपकी बेटी मर गई, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत डरो, विश्वास रखो। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलता है, जब हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो सकता, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस गए, तब यीशु मसीह की इस आवाज को आपको याद करना है। बच्चों, ऐसा होता है कि कभी कभी आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मम्मी पापा के काम या नौकरी छूट गया होगा, पैसे कम हो गए आपके घर में, तब आप सोच रहे होंगे ओ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, है ना। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? डरना नहीं, विश्वास रखना। और विश्वास के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग? दुआ कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप पढ़ाई में कमजोर है, अब पढ़ते समय आपको समझ नहीं आ रहा है, तब यीशु मसीह की आवाज को अपने कानों में आपको याद करना है। क्या था यीशु मसीह की आवाज? मत डरो, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास करो। और विश्वास कर कर आप दुआ कीजिए, प्रभु मुझे पढ़ने में बुद्धि देना। जैसे ही आप दुआ करोगे, परमेश्वर आपके लिए पढ़ाई और भी आसान करके देगा। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपका हेल्प करेगा। उसी प्रकार अगर आप बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। यस, और बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डर, विश्वास को रखना। ओके बच्चों, ओके। क्या आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि हर बार आप यीशु के इस शब्दों को याद करेंगे? यस मैम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अब आता है हमारा क्विज टाइम। क्विज टाइम। पहला सवाल, वो आराधनालय के सरदार का क्या नाम था? याईर। वेरी गुड चिंपू, याईर। ये। अब दूसरा सवाल, याईर की बेटी कितने साल की थी? 21। 12 साल। उल्टा कर दिया चिंपू ने। कितनी साल की बेटी थी? 12 इयर्स, 12 साल। तीसरा सवाल, मेरा तीसरा सवाल है कि यीशु मसीह जब उस घर में पहुंचे, सब लोग यीशु पर हंस रहे थे ना? हाँ। क्यों हंस रहे थे? चिंपू को नहीं पता, बच्चों आपको पता है ना? मुझे पता नहीं, बच्चों ने बोल दिया, बच्चों ने बोल दिया। भूल गया। ओके, करेक्ट जवाब। क्योंकि यीशु ने कहा कि वो बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। ओके, अब मेरा चौथा सवाल, यीशु मसीह उस बेटी के कमरे में जाते समय कौन कौन से चेलों को लेकर गए? पतरस, मत्ती, अब चुप रहो। पतरस, मरकुस, याकूब और यूहन्ना। कौन कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। वेरी गुड बच्चों। अब मेरा लास्ट सवाल ये है कि यीशु मसीह ने उस बेटी के हाथ को पकड़कर क्या कहा? बेटी उठ जाओ। और जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ, वो बेटी उठी कि नहीं? यस, उठी। ओके, तो यीशु मसीह से नामुमकिन
कुछ भी नहीं। वेरी गुड बच्चों, बाय। हम Bye. अगले सप्ताह मिलेंगे। God bless you.